अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मैं अम्मी के घर थी। सुबह सुबह अम्मी पापा उठ चुके थे। असल में हम लोग रात को काफ़ी देर तक जागते रहते हैं, तो फिर सुबह बहुत मुश्किल से सारे उठते हैं। मतलब ये है कि थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, क्योंकि जब रात को अगर ज़्यादा देर जागा जाए तो फिर सुबह कहाँ आँख खुलती है। लेकिन मैं अर्श की वजह से उठ गई थी, क्योंकि अर्श को आदत है सुबह जल्दी उठने की, और अम्मी पापा भी जाग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अम्मी पापा का और अपना और अर्श का नाश्ता बना लेती हूँ। उसके बाद मेरी कुरान क्लास थी, तो बस मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। और अम्मी पापा बहुत सिंपल सा नाश्ता करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाते। अम्मी मोस्टली दलिया वगैरह खा लेती हैं, या सूखी रोटी पे हल्का सा देसी घी लगा के। मैं भी मोस्टली वैसे ही खा रही होती हूँ। तो आज मैंने अम्मी से कहा दलिया छोड़ें, मैं आपको देसी घी की रोटी बना देती हूँ, आप वही खा लें। अम्मी मुझे मना कर रही थी कि रहने दो, मैं बना देती हूँ, तुम घर में भी बनाती रहती हो। लेकिन अब ज़रूरी थोड़ी है कि माँ बाप ही औलाद को सुख दें। कुछ तो फ़र्ज़ बनता है ना औलाद का भी, कि थोड़ा सा माँ बाप का कर लें। क्योंकि हम वैसे तो उनका हक़ अदा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो उनका ख्याल कर सकते हैं, जितनी हमारे अंदर हिम्मत है, जितनी कैपेसिटी है। तो बस मैं फिर यही सोचती हूँ कि अगर इस तरह सुबह उठ के मुझे अपने बच्चे का बनाना पड़े तो मैं कैसे जल्दी से उठ जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स की बात है, उनके लिए मैं कैसे नहीं उठूँगी। शादी से पहले सच में कभी इस तरह का एहसास ही नहीं होता, और हमेशा बंदा यही कहता है कि अम्मी मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही। और थोड़ा सा काम भी हम लोग करते थे ना, तो बस यही कहते थे कि आज हमने ये कर लिया, वो कर लिया। अगर हम जैसे चीज़ें वगैरह सेट करनी होती हैं, या कभी सालन बना लेना, तो उसमें भी हम बोलते थे कि नहीं हमने तो ये कर लिया, हमने तो वो कर लिया है। अब वो सारे काम साथ साथ चल रहे होते हैं, साथ साथ हम बच्चा भी देख रहे होते हैं, इधर उधर के जितने भी सारे काम होते हैं, घर को भी देख रहे होते हैं, हस्बैंड का भी कर रहे होते हैं। तब हमारी सच में स्पीड बन जाती है और पता भी नहीं चलता। अब मैं अक्सर बैठ के सोचती हूँ कि मैं जस्ट एक सालन बना के भी सोचा करती थी कि मैंने सालन बना लिया, आज का काम मेरा हो गया। लेकिन सच में जब शादी हो जाती है ना, तब बंदे को एहसास होता है कि कितने सारे घर के काम होते हैं, और हमारी माएँ किस तरह कर रही होती हैं, वो कितने अच्छे तरीके से घर संभाल रही होती हैं। हम लोग 5 बहन भाई हैं, मेरी अम्मी जॉब भी करती हैं। तो मुझे सच में अब बहुत अम्मी का एहसास होता है कि 5 बच्चों के साथ उन्होंने किस तरह जॉब की होगी। और एक टाइम की जॉब नहीं थी, मेरी अम्मी की 2-2 टाइम की जॉब थी, मॉर्निंग से इवनिंग तक। मतलब सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 साढ़े 5 तक अम्मी ने जॉब भी करनी है, हम 5 बच्चों को भी संभालना है, और उसमें कोई कोताही अम्मी की तरफ से नहीं हुई। हमारी हर ख्वाहिशात पूरी की हैं उन्होंने। अपनी जॉब के साथ साथ हमारे खाने पीने का ख़्याल रखना, हमारे पहनने ओढ़ने का ख़्याल रखना, मतलब हर चीज़ पता नहीं उन्होंने कैसे मैनेज की है। मैं सच में सोचती हूँ, मैं घर में होती हूँ और एक ही मेरा बच्चा है, उसमें भी मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और 5-5 बच्चों के साथ पता नहीं मेरी अम्मी ने कैसे सब कुछ संभाला होगा। बस ये कदर ना शादी के बाद होती है, पहले इंसान को पता भी नहीं चलता, और वो उसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही होती है। अच्छा खैर, यहाँ पे सबका प्लान बन रहा था मामू की तरफ जाने का, लेकिन मुझे घर जाना था, क्योंकि मैं 2 दिन से अम्मी की तरफ आई हुई थी। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म था, और अम्मी कह रही थी कि मौसम ख़राब हो रहा है, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पेट्रोल के लिए रुक जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन होता है। और जैसे ही हम लोगों ने गाड़ी रोकी ना, इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी आई, बल्कि ये तो तूफ़ान था, और इसने हमारी गाड़ी को हिलाना शुरू कर दिया। मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि आज हम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल पंप की छत का भी कोई पता नहीं होता। ऊपर से बिल बोर्ड सारे टूट रहे थे, हर तरफ से प्रेशर बन रहा था गाड़ी के इर्द गिर्द, और गाड़ी पूरी तरीके से मूव करती जैसे गाड़ी को कोई हिला रहा हो। और सच में 2 मिनट के लिए तो लगा ना कि बस अब कलमा पढ़ लेना चाहिए, आज हम ख़त्म हो जाएंगे। मुझे तो इन बेचारे वर्कर्स पे इतना ज़्यादा तरस आ रहा था। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और हम इतने खौफज़दा थे, और ये बेचारे बाहर खड़े थे, और इस बेचारे का मुंह तो बिल्कुल मिट्टी से इतना भरा हुआ था, और सारे अपना मुंह छुपा रहे थे। कोई शॉप्स में जाके छुप रहे थे, और कोई अपने आप को वैसे ही कपड़े के साथ ढांप रहे थे। सच में बहुत खौफनाक मंज़र था। मैंने लाइफ में पहली बार इस तरह देखा। वैसे आंधी आती है, डर भी लग रहा होता है, लेकिन जो उस दिन तूफ़ान आया है ना, बहुत बुरा हाल हो गया था इससे। मैं तो सोच रही थी, हम लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी को चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, गाड़ी पूरी तरीके से मूव कर रही थी। इन बेचारे बाइक्स वालों का क्या हाल होगा, और मुंह पे आके ये जो सारे कंकर और पत्थर वगैरह लग रहे थे, इनसे और बुरा हाल हो रहा था। असल में यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, रोड्स वगैरह बन रहे हैं, तो ऑलरेडी इतनी मिट्टी है, और तूफ़ान से तो उसका और ही बुरा हाल हो गया। बड़ी मुश्किल से खैर मेरी बहन ने यहाँ से गाड़ी चला के और मुझे घर तक पहुँचाया, और पूरे ना मिट्टी के साथ साथ पत्थर भी उड़ उड़ के आ रहे थे। और हमें बस यही डर था कि थोड़ी देर तक ये ना हो कि तेज़ बारिश या ओले वगैरह ना स्टार्ट हो जाएं, लेकिन शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घर तक सेफली हम लोग पहुंच गए, और मुझे अम्मी लोगों ने छोड़ा और चले गए। और जैसे ही वो लोग निकले ना, तो साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई, और बारिश भी अच्छी खासी तेज़ हुई।
मतलब मौसम अच्छा होना एक और बात होती है, लेकिन इस तरह का अगर खौफनाक हो जाए ना तो बड़ी जान निकलती है। और मैं जैसे ही ऊपर आई पूरा घर मट्टी मट्टी, हालांकि मैंने डस्ट स्टॉपर भी लगाए हुए हैं लेकिन उसके बावजूद पूरा घर मट्टी मट्टी हो जाता है। अब समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे, घर को कोई कवर भी नहीं कर सकता। और साथ ही यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह भी देना शुरू कर दिया कि पाँव में इतनी ज़्यादा मट्टी आ रही है। मैंने तो आते ही अबाया ही नहीं उतारा और साथ ही मैं सफाई पे शुरू हो गई क्योंकि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। और अर्श शोर कर रहा था क्योंकि उसको भी गर्मी लग रही थी, प्यास से वो काफ़ी ज़्यादा उसका बुरा हाल था। और वो कह रहा था टैंक बना के दे दो। और सफाई छोड़ के पहले मैंने इसे टैंक बना के दिया कि इसको पहले दे दूँ, इसको थोड़ी देर के लिए चुप करा लूँ, बाकी काम फिर मैं बाद में करती हूँ। इसको भी साथ में मैंने नहला दिया था क्योंकि इसका भी सही गर्मी से ना बुरा हाल हो रहा था। और अम्मी के घर से जैसे आए थे ना, इसने कपड़े चेंज नहीं किए हुए थे। और यहाँ पे रात को आयरा वापस आ गई क्योंकि मेरी बहन भी गई हुई थी अम्मी के साथ। और अर्श आयरा का बस यही होता है, ये दोनों आपस में इतना खेलते हैं, इतना लड़ते हैं, ये एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते और दूसरे के साथ भी खड़े नहीं हो सकते। और जब ये एक दूसरे के साथ खेलना शुरू करते हैं तो इनकी 2 मिनट बाद लड़ाई हो जाती है। और हमारा सच में ये लोग ना दिमाग उड़ा देते हैं, लेकिन सच में ना बहन भाई होते ही ऐसे हैं, इनका यही कुछ चलता रहता है। फिर रात हुई और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। अपने हस्बैंड को तो मैंने खाना दे दिया था पहले, लेकिन मैंने नहीं खाया हुआ था। मेरे हस्बैंड का मूड हो रहा था कि फ़ालूदा लेते हैं और मैंने कहा चलो अब यहाँ पे आ ही गए हैं अहमद स्वीट्स पे, तो साथ ही मैं शवारमा ले लेती हूँ। उसका शवारमा तो मुझे खैर वैसे ही बहुत पसंद है। जो मुल्तान रहता होगा, जिसने ट्राई किया होगा, उसको आइडिया होगा कि इसका शवारमा थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत मज़े का होता है। मुझे वैसे अरेबिक शवारमा पसंद है, मुझे पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पे मिल रहे होते हैं ना वो इतना पसंद नहीं आता, सिवाय ये अहमद स्वीट्स वालों का। इनका शवारमा वाहिद है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अदरवाइज़ मैं अरेबिक ही खाती हूँ। हमारे घर के पास से मंदी शबाबुल मदीना है रेस्टोरेंट का नाम, वहाँ से भी बहुत अच्छा मिल जाता है तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ, या फिर मैं अहमद स्वीट्स का खाती हूँ। मुझे ये 2 शवारमे अच्छे लगते हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती। और साथ में फिर हम लोगों ने फ़ालूदा भी ले लिया। इसे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा शीरा डलवा लिया था जो कि मेरी गलती थी। बाद में मुझे एहसास हुआ था कि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था और बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। हम लोगों ने हाफ़ ही खाया था, लेकिन वो हाफ़ पूरी रात मुझे सोने नहीं दे रहा था। अब तो मैंने सोच लिया कि फ़ालूदा यहाँ का नहीं खाना, बहुत ज़्यादा हैवी था। हाल लेकिन जो इसे बर्दाश्त कर सकता है तो वो खा ले क्योंकि बहुत हैवी था। इस पर जो रबड़ी भी डाली हुई थी वो भी बहुत ज़्यादा हैवी थी। ये लोग अपने शवारमे में जो पिकल वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और देखो ये इतना सा छोटा सा कप है, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने हाफ़ खाया था। ये तो मैं शुक्र कर रही हूँ कि अलग अलग हम लोगों ने नहीं खाया, वरना तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाना था। लेकिन टेस्टी बहुत है। ये आप अपने माइंड में ये नहीं सोचिएगा कि ये टेस्टी नहीं है, टेस्टी ये बहुत ज़्यादा है। अर्श यहाँ पे खेल में लगा हुआ था और मैं इसको कब से कह रही थी आओ ज़रा सा टेस्ट कर लो, लेकिन ये आ ही नहीं रहा था। ये इस तरह की चीज़ें नहीं खाता, इसको बस केक्स वगैरह ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और मैंने इसकी बड़ी मिन्नतें की कि अर्श प्लीज़ 1 चम्मच ही खा लो, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से इसने बस टेस्ट किया और उसके बाद इसने कहा नहीं मैंने नहीं खाना है, इसके अंदर सवैयाँ आ रही हैं। खैर इस तरह की चीज़ें इन बच्चों ने कहाँ खाई हैं, हम लोग ही अपने बचपन में खाया करते थे। मुझे याद है पापा हमेशा लाया करते थे, जब भी हम मुल्तान आते थे तो मेरी फरमाइश होती थी पापा से रात को लाजमी फ़ालूदा लेकर आएँ। और वो फ़ालूदा सच में बहुत ज़्यादा मज़े का होता था। यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका था और मैं सोच रही थी कि बस जल्दी से मैं नाश्ता बनाती हूँ। और मैंने दोनों साइड के दरवाजे खोल दिए, अच्छी खासी हवा क्रॉस हो रही थी और बहुत अच्छी हवा सुबह सुबह चल रही थी। मैंने जैसे ही तसला निकाला कि अब मैं आटा गूँधती हूँ, क्योंकि रात को मैंने आटा गूँध के नहीं रखा था। और इतनी देर में मेरी अम्मी की कॉल आ गई कि आज आपने दोपहर का खाना मेरी तरफ खाना है। तो बस मैंने कहा अब दोपहर का खाना अगर अम्मी की तरफ खाना है तो नाश्ता मैं हैवी नहीं करने वाली। नाश्ते में मैंने ब्रेड बना ली, आयरा भी मेरे पास आई हुई थी और इसको मैंने टैंक बना के दिया। इसको ये अर्श का ना ग्लास बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको जब भी देखती है ना तो मुझे कहती है कि इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ बना के दो। और इतने मज़े से ये टैंक पी रही थी, मैंने इसको फिर टैंक वगैरह पिलाया। साथ ही अर्श का मैं पैनकेक बना रही थी। और अर्श आजकल ना बड़ा मेरे साथ आके काम करवाता है, इसका दिल करता है मैं भी साथ साथ करवाऊँ और मैं थोड़ा थोड़ा इसको करवा देती हूँ कि चलो मेरे साथ मिलके ही करवा देगा। अब ज़रूरी है कि बेटियाँ ही काम करवाएं, बेटे हैं तो बेटों को भी यूटिलाइज़ करें ना, बेटों से भी काम करवाना चाहिए। और मैं लाजमी करवाती हूँ अर्श से थोड़े थोड़े काम, छोटे छोटे काम, ताकि इसको एहसास हो कि इसने मेरे ही हेल्प करनी है। मोस्टली दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे हम लोग जुमा नमाज़ वगैरह पढ़ के तैयार होके निकले थे, तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 का टाइम था, लेकिन धूप उस तरह नहीं लग रही थी क्योंकि एक दिन पहले आंधी आ चुकी थी तो मौसम थोड़ा सा बेहतर था। अच्छा घर आई तो यहाँ पे सब कुछ तैयार था, रायता वगैरह बना हुआ था। ये कोफ्ते बनाए थे मेरी बहन ने, निमरा ने, और साथ में पुलाव भाभी ने बनाया हुआ था।
दोनों चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा मज़े की थी और मुझे तो वैसे ही बड़ी भूख लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ एक ही स्लाइस खाया था और कज़न्स वगैरह हम लोग बैठे बातें कर रहे थे और साथ में इतनी देर में सर्विंग का टाइम आ गया। निमरा और भाभी यहाँ पे सर्व कर रहे थे। कबाब भी निमरा ने फ्राई कर लिए थे, साथ साथ भाभी डाल के देती जा रही थी चीज़ें और निमरा सर्व करती जा रही थी। आज हम लोग मेहमान थे तो मैंने कोई काम नहीं किया वरना अक्सर मेरा होता है कि मैं जाके काम करवाती हूँ। पता नहीं क्यों आज मैं बड़ी सुस्त हो रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने का और मैं चुप करके बैठी रही, बातें वगैरह कर रही थी। कज़न आई हुई थी तो हम लोग अपनी जो उम्रे के ट्रिप की बातें थी वो कर रहे थे बैठे हुए और यहाँ पे सारा कुछ सर्व कर दिया। खाना खाने के बाद भी हम लोग काफ़ी देर बैठ के बातें करते रहे क्योंकि जब कज़न्स इकट्ठे होना तो उनको चुप कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी बचपन की भी इतनी सारी यादें होती, इतनी सारी बातें होती हैं। फिर हमारी बड़ी कज़न आ गई, उनके साथ भी हमने काफ़ी देर बातें वगैरह की और जैसे ही मैं घर आई तो मुझे याद आया कि सुबह आटा नहीं गूंदा था, अब चुप करके आटा गूंद लेना चाहिए। चुटकी बजाते ही मैंने आटा गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद बर्तन इकट्ठे हुए थे, वो भी सारे धोए। रात को ना मोस्टली मैं बर्तन धो के सोती हूँ, मुझे डर लगा रहता है कि इसमें कोई चीज़ ना आ जाए। इतनी देर में हस्बैंड ने फ्राइज़ की फरमाइश कर दी तो मैंने कहा चलो ये भी साथ ही बना देती हूँ और रात को हम लोगों ने फ़्राइज़ खाए क्योंकि खाना हम लोग पहले खा चुके थे। और बस यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ कमेंट भी किया करें। मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।